घने जंगल की खामोशी, पेड़ों के बीच मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता और नीचे खड़ा है जंगल का सबसे निडर शिकारी हनी बैजर। उसे किसी का डर नहीं, न शेर का, न लकड़बग्घे का और न ही जहरीले सांपों का। आज उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, मीठा शहद। वह चुपके चुपके पेड़ पर चढ़ा, तेज पंजों से छत्ता तोड़ा और बिना मधुमक्खियों की परवाह किए शहद खाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था, उसी पेड़ की जड़ों के पास एक बेहद जहरीला सांप कई घंटों से घात लगाए बैठा था। क्या शहद का लालच हनी बैजर की आखिरी गलती बनने वाला था, या फिर जंगल का सबसे निडर जानवर एक बार फिर मौत को मात देगा? आइए सांप ने बिजली जैसी रफ्तार से हनी बैजर पर पहला हमला किया, लेकिन हनी बैजर पहले से ही तैयार था। उसने फुर्ती से अपना सिर एक तरफ झुका लिया और सांप के दांत हवा में ही रह गए। हमला खाली जाते ही सांप ने जोरदार फुफकार मारी। उसका फन और ऊंचा हो गया। उसकी आंखें लगातार हनी बैजर की हर हरकत पर टिकी थी। हनी बैजर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह गोल गोल घूमते हुए सही मौके का इंतजार करने लगा। जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। बंदर ऊंची डालियों पर चढ़कर यह खतरनाक मुकाबला देखने लगे। अचानक सांप ने दूसरी बार हमला किया। इस बार उसने सीधे हनी बैजर की गर्दन की ओर झपट्टा मारा, लेकिन हनी बैजर ने अपने मजबूत पंजे से सांप के फन पर जोरदार वार किया। सांप कुछ पल के लिए पीछे लुढ़क गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अब वह और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपना पूरा शरीर लहराया और हनी बैजर को चारों ओर से घेरने की कोशिश की। हनी बैजर लगातार इधर उधर छलांग लगाता रहा ताकि सांप उसे जकड़ न सके। कुछ ही सेकंड बाद उसे एक मौका दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और सांप की पूंछ को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ लिया। सांप दर्द से बुरी तरह तड़प उठा। उसने अपने शरीर को तेजी से घुमाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। हनी बैजर भी अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं था। दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए सूखे पत्तों और झाड़ियों के बीच जा पहुंचे। धूल का बड़ा गुब्बार उठ गया। अब यह समझना मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी है। तभी सांप ने अचानक अपना शरीर मोड़ा और हनी बैजर की पकड़ से निकल गया। दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। दोनों तेज तेज सांस ले रहे थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हनी बैजर की आंखों में अब भी वही निडरता थी। सांप ने धीरे धीरे अपना फन उठाया। उसने इस बार पहले से भी ज्यादा तेज, वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और सांप की पूंछ को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ लिया। सांप दर्द से बुरी तरह तड़प उठा। उसने अपने शरीर को तेजी से घुमाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। हनी बैजर भी अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं था। दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए सूखे पत्तों और झाड़ियों के बीच जा पहुंचे। धूल का बड़ा गुब्बार उठ गया। अब यह समझना मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी है। तभी सांप ने अचानक अपना शरीर मोड़ा और हनी बैजर की पकड़ से निकल गया। दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। दोनों तेज तेज सांस ले रहे थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हनी बैजर की आंखों में अब भी वही निडरता थी। सांप ने धीरे धीरे अपना फन उठाया। उसने इस बार पहले से भी ज्यादा तेज हमला करने की तैयारी कर ली। हनी बैजर भी जमीन पर अपने पंजे गड़ाकर झपटने के लिए तैयार हो गया। अगले ही पल दोनों एक साथ एक दूसरे की ओर टूट पड़े। क्या इस बार हनी बैजर सांप को काबू कर लेगा, या फिर जहरीला सांप अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाला है? हनी बैजर वर्सेस स्नेक। दोनों एक दूसरे की ओर बिजली की रफ्तार से झपटे। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पूरा जंगल थम गया हो। हनी बैजर ने अपने तेज पंजों से सांप के फन पर वार किया, लेकिन सांप ने आखिरी क्षण में अपना सिर पीछे खींच लिया। अगले ही पल उसने अपने लंबे शरीर को तेजी से मोड़ा और हनी बैजर के चारों ओर लपेटने की कोशिश की। हनी बैजर लगातार उछलता रहा। उसकी फुर्ती ने सांप की पहली कोशिश नाकाम कर दी। अब दोनों के शरीर पर धूल और सूखे पत्ते चिपक चुके थे। सांप ने तेज फुफकार भरी। उसकी जीभ बार बार बाहर आ रही थी, मानो वह अगले वार की दूरी नाप रहा हो। हनी बैजर ने मौका देखकर फिर हमला किया। इस बार उसने सांप की पूंछ को पंजे से दबाया और आगे बढ़कर उसे काटने की कोशिश की। सांप दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने तुरंत अपना शरीर घुमाया और खुद को छुड़ा लिया। कुछ क्षण दोनों फिर एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहे।
तभी सांप ने झाड़ियों का सहारा लिया। वह अचानक घास में लगभग ओझल हो गया। हनी बैजर सतर्क होकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नज़र हर तरफ घूम रही थी, लेकिन खतरा ठीक उसके सामने नहीं। हनी बैजर पूरी ताकत से एक बार फिर सांप की ओर झपटा। उसे लगा कि इस बार वह सांप को पकड़ ही लेगा, लेकिन जहरीला सांप पहले से तैयार था। जैसे ही हनी बैजर करीब पहुंचा, सांप ने बिजली जैसी रफ्तार से अपना फन आगे बढ़ाया। उसके नुकीले जहरीले दांत हनी बैजर की गर्दन के पास धंस गए। हनी बैजर वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की बहुत कोशिश की, मगर उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। हनी बैजर के प्राण पखेरु उड़ गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों, मेरी मेहनत को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।